राधे राधे जी। आप सभी को आज अक्षय तृतीया की बधाई और शुभकामनाएं। माता रानी और सभी देवी देवताओं की कृपा सदा सर्वदा आपके घर परिवार पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए आपको सुनाने जा रही हूँ अक्षय तृतीया की सर्वश्रेष्ठ और अद्भुत कथाएं, जिन्हें सुनने मात्र से सारी कामना सिद्ध हो जाती है। जैसा कि वेद शास्त्रों में लिखा गया है, बैसाख के समान कोई पवित्र मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। ऐसे में बैसाख माह में आने वाली तृतीया, जो कि अक्षय तृतीया कहलाती है, उसके समान कोई दूसरा व्रत, त्योहार, दान, पुण्य और अबूझ मुहूर्त के रूप में इसे श्रेष्ठता की श्रेणी में रखा गया है। आप सभी जानते होंगे, इस बार 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल दिन रविवार के दिन हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय ना हो, अर्थात कभी खत्म ना हो, यानी जिसका किसी भी स्वरूप में फल सदा सर्वदा हमारे साथ चलता है। यानी इस दिन किए गए कोई भी शुभ कर्म सदा सर्वदा श्रेष्ठता के रूप में जाने जाते हैं। इस दिन किया गया दान, भले ही वह छोटा दान हो, यह बड़े स्वरूप में हो, वह कई गुना हमारे पितरों और हमें प्राप्त होता है और साथ ही जन्म जन्मांतर तक ये हमारे साथ साथ चलता है। हर साल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाता है और इसे गर्मियों की धनतेरस भी कहा जाता है। और इस दिन किए जाने वाले कार्य मनुष्य के जीवन को चमत्कारी रूप में शुभ परिणाम देते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य जितने भी दान, पुण्य और श्रेष्ठता के कर्म करता है, इसका गुण अनेका अनेक लाख गुना रूप में प्राप्त होते हैं। यानी कई गुणा हमें जो है श्रेष्ठता के रूप में कहे गए हैं। इसलिए इस दिन ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठता के रूप में कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कारण है। इस दिन की भारी महत्वता है और कई तरह के जो शुभ संयोग है वह इस दिन में श्रेष्ठता के रूप में कहे गए हैं। सबसे पहली मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु के छठे रूप अर्थात भगवान परशुराम जी धरती पर अवतरित हुए थे और इसलिए इस दिन को भगवान परशुराम के प्राकट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग के आरंभ होने पर धरती की जो सबसे पावन और पवित्र पुण्यदायी नदी मानी जाती है मां गंगा, इसी दिन स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आई थी और गंगा नदी को राजा भगीरथ जी अपने साथ लेकर आए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से आज के दिन की जो पवित्रता और शुभता है ना, वह और कई अधिक गुना बढ़ जाती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के समस्त प्रकार के जो पाप कर्म होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और एक और मान्यता है, आज के ही दिन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना आरंभ किया था और इसी दिन महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता यह थी कि इसमें जो भी कभी भोजन जो दिया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, वह कभी भी समाप्त नहीं होता था और इस पात्र के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर जी ने अपने राज्य के निर्धन और भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता की थी। इसके अलावा जब पांडव वन में रहने के लिए वनवास काट रहे थे, तब उस समय पर उनके यहाँ पर आश्रम में आने वाले सभी ऋषि महर्षि जो भी वहां पधारते थे, उनका आदर सत्कार इसी अक्षय पात्र की वजह से किया जाता था। जो उनके लिए भोजन की व्यवस्था श्रेष्ठ रूप में करता था, वो इसी अक्षय पात्र से किया जाता था। कहीं न कहीं ऐसी मान्यता है कि अक्षय पात्र भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया हुआ था, तो हुआ ना अक्षय तृतीया हमारे हिंदू धर्म में श्रेष्ठ और सबसे उत्तम। साथ के साथ ऐसी भी मान्यता है कि जो अक्षय तृतीया के दिन है, भगवान श्री कृष्ण के निर्धन मित्र यानी सुदामा, जो उनके बचपन के सखा थे, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आज के दिन ही पहुंचे थे। तब सुदामा जी ने कृष्ण को देने के लिए सिर्फ चावल के 4 दाने दिए थे। वही सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए, परंतु अपने मित्र और सबके हृदय को जानने वाले अंतर्यामी भगवान मधुसूदन सब कुछ समझ गए और उन्होंने सुदामा की गरीबी को दूर करते हुए उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया और उन्हें सब प्रकार की सुविधाओं से संपन्न बना दिया। तब से मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर किए गए दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है और इस दिन आप अपनी सामर्थ्य और इच्छा अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करें, जैसे कि आप अन्न का दान करें या वस्त्र का दान करें, घी का दान, शक्कर, गुड़
अन्न वस्त्र दीप दान जो आपसे हो पाए क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार किसी योग्य व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को अवश्य ही दान देने का प्रयत्न करें। वैसे तो बहुत सारे लोग अक्षय तृतीया के दिन उपवास भी रखते हैं और इस दिन अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार के कोई नए शुभ और श्रेष्ठ काम, कोई खरीदारी इत्यादि कर सकते हैं। इसे अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, जो कि श्रेष्ठ सभी राशियों के लिए है। कोई पंचांग देखने की इस दिन आवश्यकता नहीं होती है। तो आप कोई नए कार्य की शुरुआत या खरीदारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस दिन कर सकते हैं। यह कई गुना पुण्य प्रताप देने वाला होता है। श्री हरि और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आज के दिन व्यक्ति जो भी कार्य करता है, सदा सर्वदा दुर्लभ सहयोग में असीम कृपा घर परिवार पर बरसती है। और इस बार तो कई तरह के दुर्लभ सहयोग हो रहे हैं और भी इस तरह की श्रेष्ठ इस दिन से जुड़ी हुई कथाएं हैं। त्रेता युग आज से ही शुरू हुआ था, ऐसी मान्यता है। और साथ के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ के द्वार यात्रा इसी दिन से आरंभ होती है और भी बहुत सारे दुर्लभ संयोग है। और इस दिन की पौराणिक कथा जो कि अपने आप में अद्भुत है, कहा जाता है पौराणिक कथा अनुसार बहुत पहले समय की बात है, धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। वो बहुत ही गरीब था और हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हमेशा परेशान रहता था। अब उसके परिवार में बहुत सारे सदस्य थे। धर्मराज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और बार बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत कई बार करने का सोचा, क्योंकि रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट उसके सामने था। परिवार में भी कई सदस्य थे, तो वो किसी न किसी प्रकार से उन सभी का बड़ी मुश्किल से पेट पालता था। तो एक बार जब उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का सोचा, तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठा, फिर गंगा नदी में स्नान किया और फिर विधि विधान से श्रीहरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और आरती की। इसके बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार जल से भरे हुए घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक और छाता, गुड़ और गेहूं, घी, दही, सोना और वस्त्र इत्यादि का अपनी इच्छा अनुसार श्री नारायण के चरणों में उसने प्रभु जी को समर्पित किया। बाद में इसे ब्राह्मणों को दान दे दिया। यह देखकर धर्मराज जी का जो परिवार थे, वह पत्नी ने खूब रोकने की कोशिश की, हमारे घर में तो अन्न और अनाज की इतनी कमी है और आप यह धन दूसरों को दान में दे रहे हैं। परिवार का हर एक सदस्य धर्मराज को समझाने की खूब कोशिश करने लगा और कहने लगा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दोगे तो फिर उनके परिवार में तो भूखे रहने की नौबत आ जाएगी, हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने अपनी स्वेच्छा से सम्मान सहित ब्राह्मणों को इसी प्रकार से संपूर्ण दान दे दिया, जिसके उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पवित्र दिन आता, वह इसी प्रकार से विधि विधान से पूजा, स्नान, ध्यान, दीप दान इत्यादि और दान अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार करता रहा। हर बार अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ करने और दान धर्म करने से धीरे धीरे धर्मराज के घर में धन संपत्ति के भंडार भरने लगे और उसकी गरीबी भी दूर हो गई। अब परिवार का पालन पोषण बड़े अच्छे तरीके से चलने लगा। लेकिन फिर भी धर्मदास हर बार अक्षय तृतीया पर इसी तरह से बड़े ही विधि विधान से, बड़े सच्चे भाव मन से अक्षय तृतीया पर दान धर्म बंद नहीं किया करा। उसने हमेशा ही धन आने पर भी, अमीरी आने पर भी धर्म और पुण्य का जो राह था उसे नहीं छोड़ा और फिर वह जन्म जन्मांतर तक इस पुण्य दान के श्रेष्ठ कार्य के रूप में सदा सर्वदा खुशियों से उसने अपना जीवन बिताया और अंत में राजा कुशावती के रूप में उसने जन्म लिया। कुशावती राजा के रूप में उसने जन्म लिया और कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में सभी सुख और धन, सोना, हीरा, जवाहरात, संपत्ति किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और उसके राज्य में प्रजा भी बहुत सुखी थी। अपने राजा को वह प्रजा बहुत प्यार करती थी और अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को अगले जन्म में धन और यश की खूब प्राप्ति हुई थी। लेकिन वह कभी आया और सत्कर्म के मार्ग से भी वह विचलित नहीं हुआ। इस प्रकार उन्होंने सदा सर्वदा अक्षय तृतीया का पुण्य फल प्राप्त किया। हे भगवान श्री हरि विष्णु, आपने जैसे धर्मराज की बुद्धि सदा सर्वदा सब कार्य में लगाई, उसी तरह से आज जो भी
भी इस कथा को सुन रहे हैं उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाना, दान पुण्य उनके हाथ से कराना ताकि पितरों को सुख मिले और सदा सर्वदा उनके जीवन में धन धान्य पुत्र विवाह नौकरी रोग कर्ज इत्यादि की जो कमी है वह दूर हो। साथ के साथ आज के दिन जो भी पूजन करे नर नारायण की कृपा उसके जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एक दूसरी कथा अनुसार जो भी आज श्रेष्ठ रूप में इस कथा को सुनते हैं उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। एक दूसरी कथा अनुसार भगवान श्रीहरि और नर और नारायण के अवतार की कथा कही जाती है। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म की रुचि के माध्यम से ही श्रीहरि ने नर और नारायण नाम से दो ऋषियों के रूप में अवतार लिया। जन्म लेते ही बद्रीवन में तपस्या के लिए चले गए और उसी बद्रीवन में राजा बद्री का आश्रम बना हुआ था। वहीं पर नर और नारायण नामक दो पहाड़ थे और वहीं पास में ही केदारनाथ का पवित्र शिवलिंग भी था जिसे नर और नारायण ने ही मिलकर स्थापित किया था। नर और नारायण की तपस्या से ही संसार में सुख और शांति का विस्तार हुआ। आज भी केदारनाथ और बद्रिकाश्रम में भगवान नर और नारायण निरंतर तपस्या में लीन रहते हैं। उन्होंने ही द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लिया और लीला रची। एक समय की बात है, नर और नारायण ने भगवान की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि यह अपने तपस्या के द्वारा मेरे इस इंद्र आसन को छीनना चाहता है। यह सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव वसंत और अप्सराओं को भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर और नारायण को अपनी तरह तरह की क्रियाओं द्वारा तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु उनके ऊपर कामदेव और उनकी सहयोगिनी का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। कामदेव वसंत और अप्सरा श्राप के भय से थरथर कांपने लगे। तब उनकी यह दशा देखकर भगवान नर और नारायण ने कहा कि तुम लोग डरो मत, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों को स्वागत करते हैं। भगवान नर और नारायण की अभय दान वाली वाणी को सुनकर काम और अपने सहयोगिनी के साथ अत्यंत लज्जित हुए और उन्होंने अपना नर और नारायण को स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आप निर्विकार परम तत्व है, बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम विजय हो जाते हैं, इसलिए हमारे ऊपर आप सदा सर्वदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। आप देवादिदेव श्री विष्णु भगवान है, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर और नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा एक अद्भुत लीला की। सभी लोगों ने देखा कि सुंदर सुंदर नारियां नर और नारायण भगवान की सेवा में लीन है। नर नारायण भगवान ने कहा कि तुम इस स्त्री से किसी एक को मांगकर स्वर्ग लोक में जा सकते हो, यह स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप में होगी। उनकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान किया। उसने फिर देव सभा में जाकर भगवान नारायण की अतुलित महिमा के बारे में सबसे कहा कि यह सुनकर देवराज इंद्र आश्चर्यचकित हुए और भयभीत भी हुए। देवराज को श्री नर और नारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और जो दुष्कृत दोनों ने केदारनाथ में शिवलिंग और बद्रिका आश्रम में श्री भगवान के विग्रह रूप की स्थापना की। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में तब आती है जब नर नारायण शिव की आराधना कर रहे होते हैं। तब भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं कि हे शिव, आप हमारी पूजा ग्रहण करें। नर और नारायण की पूजा आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उस पार्थिव शिवलिंग में आते हैं और इस तरह पार्थिव लिंग में समय गुजरता जाता है। इसी दिन भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और नर नारायण के रूप में प्रकट होकर कहते हैं कि उनकी आराधना से वह अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए वर मांगे। तब नर और नारायण कहते हैं कि हे प्रभु, आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए कुछ कहिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि कहो क्या करना चाहते हो। तब नर और नारायण ने कहा, जिस पार्थिव शिवलिंग में हमने आपकी पूजा की है उस लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए ताकि आपको दर्शन मात्र से सभी का कष्ट दूर हो। दोनों भाइयों के अनुरोध और आग्रह पर भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगते हैं और इस तरह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। महाभारत के अनुसार पाप से मुक्ति होने के बाद केदारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर पर निर्माण पांडवों ने ही अपने हाथ से किया था और इसके बाद से इसका निर्माण दोबारा शंकराचार्य जी द्वारा करवाया गया और इसके बाद में राजा भोज ने यहाँ दिव्य भव्य मंदिर का सुंदर रूप स्थापित किया। यह है अक्षय तृतीया के दिन सुनी जाने वाली नर नारायण की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री नारायण की जय।
श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, नर नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज मेरे द्वारा ये सुनाई गई कथा, मेरी आवाज आपको पसंद आई हो तो आज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में प्रभु का नाम सुमिरन करते हुए जो भी आपका मन है आज मंत्र दान जरूर करें, चाहे तो प्रभु जी के किसी भी स्वरूप का स्मरण करें, आपको अनंत गुना इससे लाभ होगा। साथ ही आज ब्राह्मण देवता के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं या कोई ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो ऊपर नंबर दिया हुआ है। हरे कृष्णा। मैं रोज बैसाख महीने का महत्म कथा इसी चैनल पर अपलोड करती हूँ। राधे राधे जी।